नमस्कार, महाराष्ट्र T24 प्रेजेंट पॉलिटिकल टॉक कार्यक्रम में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, 14 अक्टूबर 1956 यही वह दिन था जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लाखों से अधिक अनुयायियों को नागपुर की धरती पर, इस नाग भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तत्कालीन मनुवाद को खत्म कर एक नवाचार का शुरुआत जो है इस नागपुर की भूमि से हुआ था। इस संदर्भ देने के पीछे एक ही कारण है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इसी विधानसभा चुनाव के बीच में एक मुद्दा काफी तौर पर गरमाया हुआ है, वो है आम्बेडकर स्मारक का। अंबाझरी स्थित 44 एकड़ जमीन में आम्बेडकर जो है आम्बेडकर भवन, आम्बेडकर स्मारक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहां की सियासत और सामाजिक क्षेत्रों से काफी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और उसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है यश गोरखेड़े ने, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर जो है इस मुद्दे को पकड़कर जो है वो कार्य कर रहे हैं। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप आए इस जो है चर्चा करने के लिए आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो के माध्यम से। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आम्बेडकर भवन का कार्यान्वयन कहां तक पहुंचा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक अंबाझरी में जो आंदोलन हुआ था 272 दिन, वो इसीलिए हुआ था कि रीड डेवलपमेंट के नाम पे वो जो स्मारक गिराया गया था, वो जो भवन था, वो जो गिराया गया था, उसके उपलक्ष्य में, उसके विरोध में हम लोगों ने 272 दिन, हमारी माता बहनों ने वहाँ पे आंदोलन किया। अब उस बीच में आमदार साहब जो है वो आए और उन्होंने कहा कि 20 एकड़ की जो जगह है, वो जो लैंड है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए राखिव है। इनफैक्ट उन्होंने यही सवाल को 22 दिसंबर 2022 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने ये मुद्दा भी वहाँ पे रखा और अम्बेडकरी समाज ने एक मत होके उनको बिल्कुल समर्थन दिया। ये जग जाहिर है। लेकिन उसके बाद जो है इस आंदोलन को षड्यंत्र के तौर पे इसको तोड़ा गया, क्योंकि जब मैं कहता हूँ षड्यंत्र, जनता जो है उनका ये कहना था कि जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो स्मारक है ये 20 एकड़ में बन नहीं जाता, तब तक हम लोग ये आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे। लेकिन बिना बताए जनता को वहाँ का जो पंडाल है वो निकाला गया और उसके बाद जनता आहत होके वहाँ से वो चली गई, बहुत मायूस थी। और आमदार साहब ने तभी भी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट किशोर गजबीये, इनकी समिति, आमदार जी और देवेंद्र जी फडणवीस, ये लोग जब मिले, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई। वहाँ पे देवेंद्र जी फडणवीस इनको वो क्लियरली कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो स्मारक है वो 20 एकड़ में नहीं है। हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दे दीजिए, हम लोग जो है वो 20 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक देने के लिए रेडी है। तब तक भी किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर ये सब आंदोलन जब खत्म हो गया, हम लोगों ने युवा होने के नाते हम लोगों ने इसकी शुरुआत वापस से की, सरकार को जगाने की। और बाद में हमको पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने ये हमको झांसा दिया था कि 20 एकड़ की डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और इन्होंने ये 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट हमारे पास है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा, मीडिया के इंटरव्यूज में कहा, सदन में कहा, विधान भवन में कहा। और हमारा ऐसा कहना था कि इलेक्शन बहुत पास है, अभी मिलेगा तो हमको अभी मिल जाएगा, वरना ये लड़ाई है जो सालों साल तक चलने वाली है, हमको वो कभी नहीं मिल सकता। 272 दिन मतलब ठंडकाले से लेके तो नव तपा तक ये जो समय था, ये समय पे महिलाओं ने दिन रात वहाँ पे आंदोलन किया। अब बात ऐसी है कि अभी के स्टेज में हमारे आंदोलन के बाद 4 अगस्त को हम लोगों ने सरकार को एक धमकी दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था कि सबसे पहले ये जो लैंड डिस्प्यूट है, जब तक ये सॉल्व नहीं होता, आपको लगता है कि जगह नहीं थी, आमदार साहब विकास जी को लगता है कि जगह थी, तो आप लोग एक बार बैठिए, विचार विमर्श करिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उसके बाद हम लोग जो है वो 20 एकड़ की जगह हम लोग मांग करेंगे, हम लोग उसको लेके रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, ये लैंड डिस्प्यूट सॉल्व होता रहेगा, आप स्मारक का तो आप काम शुरू करिए। सरकार ने इसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो 4 अगस्त 2024 को बारिश थी, हम सारे के सारे युवा, सारे के सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे महिलाएं स्मारक की जगह पे मतलब इकट्ठा हुए। सरकार को वापस एक लास्ट वार्निंग दी कि ये 272 दिन बैठने वाली महिला यहाँ पे है, इनके हाथ से आप भूमि पूजन करवाओ और स्मारक का जो काम है वो आप शुरू करो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने खुद वो गेट का लॉक तोड़ा, हम लोग गए अंदर,
अंदर जाने के बाद हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया और सरकार ने इसी दबाव के साथ कि आंदोलन अब थोड़ा एग्रेसिव होने वाला है, और ये जितने आंदोलन हुए सभी शांतिपूर्ण तरीके से थे, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं हुआ, तब जाके सरकार ने मजबूरन 10 करोड़ रुपए का जो निधि है वो उन्होंने जिला नियोजन समिति में से कलेक्टर साहब के हाथ से उन्होंने वो अप्रूव करवाया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमने वो निधि को नकार दिया। हमको उनके 10 करोड़ की भीख नहीं चाहिए थी, ये समाज की भूमिका थी। हमको 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ताकि हम लोग कोर्ट में भी लड़ पाए, और बात अगर आई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा पाए, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जमीन है। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, और मैं खुद मेरा जो खानदान है वो कांग्रेस का समर्थक रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने मतलब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मतलब एक वोटर होने के नाते हमने एक सवाल क्या पूछ लिया कि ये आपका वीडियो है, ये आपका वीडियो एविडेंस है, ये आपने कहा था कि 20 एकड़ की जगह राखिव है और आप पलट गए, अभी कृपया करके आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए ताकि हम लोग हमारी ज़मीन ले पाए। मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। इनफैक्ट मैंने ये तक कह दिया था कि मैं आपके पैर धो के मैं पानी पीने के लिए रेडी हूँ। ये सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको पता है। बात आरोप प्रत्यारोप तो आ ही रही है, साथ ही साथ 20-20 ये आंकड़ा काफी बार आपने बोला है। उसी संदर्भ में आप पे आरोप भी लगाया गया है कि 20 लाख की जो है आपने डिमांड की है। इस संदर्भ में क्या सत्यता है, क्या बताना चाहिए? अब मुझे एक बात बताइए, आई थिंक दो दिन पहले विकास जी ठाकरे का एक वीडियो रिलीज हुआ है और आपके न्यूज़ एंकर ने ही उनका इंटरव्यू लिया है। आपके एंकर जब उनको पूछते हैं कि क्या आपको यश गौरखेड़े ने 20 लाख रुपए की मांग की थी, उनका जवाब क्या था? उन्होंने आपको घुमा दिए, उनका जवाब ही नहीं है। इसको कहते हैं नेता। जब वो एक न्यूज एंकर को घुमा सकते हैं तो आम जनता है, आम जनता को अभी वो कह रहे हैं कि 44 एकड़ लेंगे। आप पहले फर्म तो हो जाओ। आपकी एंकर ने उनको पूछा कि क्या आपने 20 लाख रुपए की, मतलब यश गौरखेड़े ने आपसे 20 लाख रुपए की मांग की थी क्या? उन्होंने उसके ऊपर जवाब न देते हुए वो मैटर को कहाँ गरुड़ा, कहाँ वो 44 एकड़, उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया। वो हाँ या नहीं कहते। आप बुलाइए उनको मेरे सामने और उनको पूछिए। आप वो जो मेरे दोस्त है आप उनको बुलाइए और उनको पूछिए। चलो मैं एक बात अगर मान के चलता हूँ कि इनका ये जो झूठा षड्यंत्र है, अभी क्यों आया? वो उनके कंप्लेंट के हिसाब से मैंने लोकसभा के पहले उनसे पैसे की मांग की थी। मैंने पैसे की मांग किससे की थी? विकास जी ठाकरे से। कंप्लेंट कौन डाल रहा है? मेरा दोस्त। मतलब आप समझिए कि मैं आपसे पैसों की मांग कर रहा हूं और कैमरामैन आपके बिहाफ में जाके कंप्लेंट डाल रहा है। ये सेंस कहाँ बनता है? और वो भी 6 महीने के बाद। और कंप्लेंट अगर वो बहुत ग्रीवियस है तो मैं आज आपके स्टूडियो में नहीं हूं, मैं तो अभी जेल के अंदर हूं। आप जेल के अंदर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यही कहा जाए ना। मतलब ये सारी की सारी बातें जो है ये बदनाम करने की एक साजिश है। और मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं आपको अभी जस्ट मेरा फ़ोन अगर दिखा दूँ, जिसने ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाला है उसका खुद का वीडियो है मेरे पास, कि उसको कि वो कह रहा है कि मुझे किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, मुझे किस तरीके से प्रेशराइज करके आमदार साहब के लोगों ने मुझसे ये वीडियो बनवाया। तो दर्शकों, सीधे तौर पर यश गौरखेड़े का कहना है कि विधायक जो है पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे का नाट्यमयी षड्यंत्र यहाँ जो है रचित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यश जी यह भी है कि आपके ही समाज के लोग आप पे जो है टिप्पणियां कर रहे हैं, आप पे आरोप कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो जो आई है जिन्होंने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाया है, हाँ। वो 272 दिनों में, मैं वापस कह रहा हूँ और ये मैं चैलेंज करके मैं कह रहा हूँ आपके सामने, कैमरे के सामने, 272 दिनों के आंदोलन में अगर वो महिला वो आई वहां पे थी तो आप मुझे बता दीजिएगा। स्क्रिप्टिंग किसी को दे के बुद्ध विहार के अंदर सफेद कपड़े, ठीक है मुझे गाली दिया, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब सावित्रीबाई फुले को जब पढ़ाया, देश की पहली शिक्षिका बनी, जब उन्होंने चालू किया महिलाओं को पढ़ाना, बच्चियों को जब उन्होंने चालू किया महिलाओं को बच्चों को पढ़ाना, तो उनके ऊपर गोबर फेंके गए, उनके ऊपर पथराव हुआ। तो आज जो ये मेरे साथ हो रहा है वो गोबर से कम नहीं है। लेकिन सावित्रीबाई फुले रुकी नहीं, और ये जो महिला है वहाँ पे 272 दिन बैठी थी, ये उसी सावित्रीबाई फुले का नतीजा है कि उन्होंने उनको एम्पावर किया
तब जाके इतना बड़ा जो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है वो हो पाया है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो को मैं पूछना चाहूंगा कि आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने खड़े रह के बताइए कि आपसे ये वीडियो किसने बनवाया। और जब वो इतना बोल रहे हैं कि यश गौरखेड़े ये कुत्ता है, यश गौरखेड़े ये नरेंद्र जिचकार का कुत्ता है, उसके टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है, मतलब उनके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा कि मैंने पैसे लिए हैं करके नरेंद्र जिचकार से और मैं उनके साथ काम करता हूं, तो दिखा दीजिए। मैं आपके सामने उनके भी पैर धोने के लिए रेडी हूं, मैं उनके पैर धो के मैं भी पानी पीने के लिए रेडी हूं। लेकिन जो मेन मुद्दा है 20 एकड़ का, वो 20 एकड़ को कैसे घुमाना है ये नेताओं को पता है। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, वीडियोस बाहर आते रहेंगे। आमदार जी के पास वीडियो बनवाने का समय है, आमदार जी के पास महिलाओं को खड़ा करके वीडियो मतलब वायरल करने का समय है, वीडियो एडिटर बैठाने का समय है, आईटी सेल बिठाने का समय है। कांग्रेस की एक लॉबी मेरे खिलाफ खड़ा करके, जिनको टिकट का लालच दे के वो भी मुझे फोन करते हैं। अभी भी आप बोलो तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देता हूँ। वो मुझे फोन करके कहते हैं कि दादा मुझे माफ करना, हमको मजबूरन में आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी है, क्योंकि हमको आमदार जी जो आज शहर अध्यक्ष है वो हमको टिकट का लालच देके, हमको डरा के हमको ये काम करना पड़ रहा है। हमको पता है कि आप कितने मजबूत है, आप अपना काम करते रहिए। मैंने सारी की सारी चीजें की है, लेकिन मैंने 20 एकड़ का मैंने मुद्दा नहीं छोड़ा और ना ही वो मैं छोड़ूंगा। आखिर विकास ठाकरे को ही आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है, साथ ही साथ सामाजिक जो है संगठन भी, कई जो है सामाजिक लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर विकास ठाकरे ही क्यों? काफी जो है सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की है, महायुति की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के विधायक को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के विधायक ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल जाएगा। कांग्रेस के जो विधायक है, जो शहर अध्यक्ष है, वो बिहाइंड द टेबल जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए काम करते हैं, ऐसा मेरा आरोप है। कैसे? 2014 में देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार ने ये टेंडर निकलवाया, ठीक है। 2019 की महाविकास आघाड़ी में जब सरकार बनी तो ये भवन गिराया गया। देवेंद्र फडणवीस जी साउथ वेस्ट के एमएलए है और राज्य के आज उप मुख्यमंत्री है। साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन रहता है? विकास जी ठाकरे। विकास जी ठाकरे के घर के एग्जैक्टली सामने है अंबेडकर भवन। हमारे घर के बाहर का सिलेंडर तक का फूट जाता है ना तो पूरा घर गूंज जाता है। इतना बड़ा भवन जब गिराया गया तब विकास जी ठाकरे को इसके पता नहीं था क्या? विकास जी ठाकरे ने भवन गिरने की राह देखी, इसलिए उन्होंने टेंडर होने दिया। उन्हीं के जो मित्र है बचपन, अभी आपके मैंने आई थिंक एक पॉडकास्ट में मैंने सुना कि जब एक जर्नलिस्ट जब उनसे सवाल पूछती है कि आपके राजनीतिक मित्र कैसे है, तो वो कहते हैं कि देवेंद्र जी फडणवीस जो है वो मेरे राजनीति में आने के पहले के मित्र है। मतलब देवेंद्र जी फडणवीस इतना बड़ा जीआर निकाल रहे हैं, उनके घर के सामने में अंबाझरी गार्डन है और वहां पे अंबेडकर भवन है, और आमदार जी को उसके बारे में खबर नहीं है। आमदार जी भाई 40 साल से राजनीति में है, कभी नगर सेवक, कभी महापौर, कभी आमदार, अभी वो खासदार के लिए लड़े। तो इतना बड़ा जब कुछ हो गया हमारे नागपुर में, उनको पता नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मुझे कह रहे हैं ना कि आप नरेंद्र जिचकार के आदमी हो, आप इसके हो, ये मेरा कहना है कि आज नरेंद्र जिचकार और विकास जी ठाकरे ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। कैमरे के सामने, जनता के सामने ये लोग आपस में लड़ते हैं और जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है इनको अच्छे से पता है। तो अभी जितनी भी मैंने जो बातें कही है ये मैंने जिम्मेदारी से कही है। देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में एक भी स्टेटमेंट विकास जी ठाकरे ने दिया नहीं है। हाँ। उन्होंने जो जीआर निकलवाया था, आप मुझे एक बात बताइए, आप सरकार है, आपने एक जीआर निकलवाया, वो दादा ने जीआर भरा, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने भवन गिराया। भवन गिराने का जो टेंडर है उसको बनाने का टेंडर कौन दिया? एमटीडीसी ने दिया, कलेक्टर ने दिया, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने दिया। तो एक भी कंप्लेंट उनके ऊपर दाखिल क्यों नहीं हुई? ये भी सवाल कहीं ना कहीं से पैदा होता है यहाँ पे। और विकास जी ठाकरे को 20 एकड़ का कुछ लेना देना है नहीं, उनको बस चाहिए था कि किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। यही बात वो लेटर पे लिखी हुई है कि किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो। सरकार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। आमदार विकास जी ठाकरे ये झूठ बोल रहे हैं। ये दूसरे नीतीश कुमार है, ये पलटू राम है, ये झूठ कह रहे हैं कि वो
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कहीं नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैसा है। नितिन जी गडकरी परसों जाके वहां पे स्वामी विवेकानंद के फाउंटेन का उद्घाटन करते हैं। मतलब ये नेताओं के पास सारे उद्घाटन करने का समय है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक का ईंट लगाने का, उसका भूमि पूजन करके उसका काम चालू करने का 20 एकड़ का समय नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स जिस दिन मिलेंगे उस दिन यश गौरखेड़े विकास जी ठाकरे के पैर धो के पानी पिएगा, आजीवन उनकी गुलामी करेगा। 20 एकड़ की बात कई बार हुई, लेकिन जो है विकास ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया है कि 44 में से 24 एकड़ आप गरुड़ा कंपनी को देना चाहते हैं। अरे गरुड़ा कंपनी के पास आज की डेट में 44 की 44 एकड़ है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ नहीं हुआ है। ये बेवकूफ बनाने के जो धंधे करते हैं ना नेता, आज की डेट में 44 की 44 एकड़ की जगह गरुड़ा के पास है। देवेंद्र जी फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्या? नहीं किया। हमारा प्रायोरिटी पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना नहीं था, क्योंकि कल चल के दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आएगा। आज पीडब्ल्यूडी ने जो वर्क ऑर्डर निकाला है उसमें कोई ना कोई तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है ना। वो जो स्मारक का है, वो जो भवन है, सॉरी स्मारक भी नहीं है अभी तो वो भवन बना रहे हैं। हमको स्मारक चाहिए था, तो वो तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको बना रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों नहीं किया गया? विकास जी ठाकरे सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनको आप बुलाइए क्या? आप उनको बुलाएंगे डिबेट में मेरे साथ? बिल्कुल, मैं बाजू में उनके डिबेट करने के लिए रेडी हूं। उन्होंने अगर ये मुझे प्रूफ करा दिया कि मैं गलत हूं। भविष्य की गतिविधियां है, लेकिन जो है कई गलियारों में ये चर्चा है, हम विकास ठाकरे को बुलाएंगे या स्टूडियो में जो है डिबेट करवाएंगे, भविष्य की गतिविधियां है। लेकिन तथाकथित आरोप आप पे ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो पूरा खेल रचाया जा रहा है, ये जो पूरा सिनारियो चलाया जा रहा है आपकी ओर से, आपको नेता बनना है, ये जो है आरोप आप पे लगाया गया। नेता उनको बनना होता है जिनको वोट मांगना पड़ता है। मैं एकदम क्लियर कट जनता के मुंह पे कह रहा हूं कि गलती विकास जी ठाकरे की नहीं है, ना गलती देवेंद्र जी फडणवीस की है। ये नेताओं को जो करना था और आपसे जो करवाना था इन्होंने करवा लिया। एक दिन इंसान बेवकूफ बन सकता है, 2 दिन इंसान बेवकूफ बन सकता है, 3 दिन इंसान बेवकूफ बन सकता है, 272 दिन इंसान बेवकूफ नहीं बन सकता। 272 दिन जब समाज को ये बोला गया था कि 20 एकड़ की जगह राखीव है, और आज वही नेता आके उसी हाथ से, जिस हाथ से उसने कहा कि मेरे पास 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट है, उसी हाथ से वो आपके मुंह पे फेंक के मार रहा है कि 20 एकड़ छोड़ो 44 एकड़ लेंगे, और जनता उसके ऊपर ताली बजा रही है। तो ये जनता जो है, इनको समझना चाहिए कि इसी गुलामी से बाबा साहेब ने निकलने के लिए कहा था। तो नेता उनको बनना है, मुझे नहीं। मुझे वोट नहीं मांगना है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूँ, मेरा नाम है यश गौरखेड़े, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया, ये आपका आईना है। आपको पट रहा है तो ठीक है, नहीं पट रहा तो आपकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे आप चलाइए। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के एक संदेश का जो है संदर्भ देके सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि एक राजकीय जो है प्रभुत्व वाली जमात हमें निर्माण करना है। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में सवाल पूछना चाहूंगा कि आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे और खासकर विकास ठाकरे के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, यश गौरखेड़े का ये प्रायोरिटी नहीं था इलेक्शन लड़ना, और यश गौरखेड़े के अकेले इलेक्शन लड़ने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप जब देश की जब डेमोक्रेटिक पूरी की पूरी बॉडी को आप जब देखते हो, ग्राम पंचायत लेवल से नगर सेवक लेवल से आमदार खासदार तक का, जब तक ये पूरी की पूरी बॉडी में, मैंने एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था, जब तक ये चुनावी राजनीति में अच्छे काबिल लोग युवा नहीं आते, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। कल चल के यश गौरखेड़े चुनाव लड़ भी लिया तो आपको क्या लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? नहीं, वो तो एक लेवल तक ही रहेगा ना। तो वो जो स्थिति है, अगर जनता ने ये कह दिया है कि यश गौरखेड़े आप चुनाव लड़ो, मेरा ये जवाब रहेगा कि मेरे से ज़्यादा अगर कोई काबिल लड़का है, उसको ढूंढा जाए, समाज की मदद से उसको खड़ा किया जाए, समाज की मदद से, जनता की मदद से उसके ऊपर संसाधन, पैसा, शक्ति, बुद्धि सब लगाया जाए और जनता की मदद से उसको जिताया जाए, तब जाके बदलाव आएगा। यश गौरखेड़े खड़ा हो गया, कल चल के मेरे जाने के बाद मेरा बेटा खड़ा होगा, फिर जाने के बाद उसका बेटा खड़ा होगा। उसी संदर्भ से सवाल पूछना चाहूंगा। ये तो भविष्य की बात हुई, साथ ही साथ जो है ये आपके नीतिमत्ता की बात हुई, लेकिन सीधे तौर पर यदि मैं सीधा सवाल का तीर आप पे करूं कि क्या आप विकास ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या जवाब रहेगा? मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। मेरा ऐसा कोई प्लानिंग है नहीं, मेरी ऐसी प्रायोरिटी है नहीं। ये जो लड़ाई जो मैंने लड़ी, और मैं इस फील्ड का भी नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती विकास जी ठाकरे के लोगों ने ये राजनीति के मैदान में लेके खड़ा कर दिया है
कि वो लोग चाहते हैं कि मैं और प्रेशराइज हूँ, तो ऐसा मेरा कोई भी प्लान है नहीं। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से एक ही रही है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट, ताकि मैं दूसरी दीक्षा भूमि विकास ठाकरे की मदद से बना पाऊँ। लेकिन विकास जी ठाकरे अगर ऐसा भी कहेंगे कि हम लोग मांग करेंगे 20 एकड़ की, तो मांग करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मांग करने के लिए हम लोग काफी है। आपने पहले दिन से जो कहा था कि 20 एकड़ की जगह राखीव है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसके डॉक्यूमेंट दूंगा, तो आप दे दो ना, आप टॉपिक खत्म कर दो। आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम धंधे में लग जाऊंगा। विकास जी ठाकरे चाहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा बन जाए और मैं यहाँ पे अपनी राजनीति की रोटी सेकूं और समाज में मैं पोलराइजेशन करूं, जैसा कांग्रेस ने संविधान के रूप में किया था। यही वो करना चाहते हैं। हम लोग इसके झांसे में नहीं आने वाले, वो चाहे कितना भी पैसा बांट ले। अभी वो क्या कर रहे हैं कि 5 साल उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। बुद्ध विहारों में जाके वो बस पेंटिंग के लिए पैसा ले लो, मूर्ति स्थापना कर लो और वो भूमि पूजन कर देते हैं। ये लॉलीपॉप है। ये पैसा जो है, ठीक है, ये उनके जेब का है नहीं, ये पैसा जनता की टैक्स का है, उसका वो पैसा दे रहे, ठीक है। लेकिन समाज जो है 20 एकड़ के मुद्दे पे फर्म है, फर्म था, फर्म रहेगा। उनसे हर बार सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने कहा था 20 एकड़ की जगह, सरकार ने नहीं कहा था, यश गौरखंड ने नहीं कहा था 20 एकड़ की जगह राखी हुए, आपने कहा था कि 20 एकड़ की जगह राखी हुए, आप इसके डॉक्यूमेंट दे दो, तो जाके हम लोग आपके साथ रहेंगे। अन्यथा हम हमारा दूसरा मार्ग जो है वो जनता की मदद से, जनता से पूछ के वो हम लोग लेंगे। तीसरी बात, आने वाले समय में अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो आशा है, वो किसी से नहीं है। सरकार मनुवादी थी, इसीलिए वो 1 इंच जमीन नहीं दे रही है। हमको लगा कि विकास जी ठाकरे ये हमारे हैं, ये भी हमको बस घुमा रहे हैं। तीसरा जो है, हमारे ही जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, वो भी आज गायब है। तो अब जनता करे क्या? तो जैसा दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लेके दीक्षा भूमि को हम लोगों ने बचाया, उसी तरीके से 11 अक्टूबर को लाखों अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी, ये अम्बेडकर स्मारक की जगह पे आने वाले हैं। अपने हाथों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को वहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ पे महापरित्राण पाठ करके सरकार को एक करारा जवाब दिया जाएगा कि ये ज़मीन हमारी है। और रही बात 20 एकड़ की, विकास जी ठाकरे ने 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट दे देने चाहिए, क्योंकि इमोशनल बन के कोई मतलब नहीं है। ये लड़ाई डॉक्यूमेंट्स की है, ये लड़ाई लीगल है। विकास जी ठाकरे ने अगर डॉक्यूमेंट दे दिए, हमको 20 एकड़ की जगह मिल जाएगी। जो आदमी, जो आमदार 3 सालों में तक, मैं 19 से नहीं गिनूंगा, 3 सालों में तक 1 इंच जमीन नहीं दिला पाया, वो इंसान 44 एकड़ कहां से कुछ दिलाएगा यार? बताइए आप मुझे। कुछ नहीं करने वाले, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही सब चल रहा है। तो दर्शकों, कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का महाबिगुल बजने वाला है और उसी बीच अंबेडकर भवन का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहाँ की यश गौरखड़े के आरोप जो है आमदार विकास ठाकरे पे हो रहे हैं, विधायक विकास ठाकरे पे हो रहे हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत कहां तक पहुंचती है, ये देखना काफी रोचक रहेगा। लेकिन अंबेडकर भवन का मुद्दा अभी भी पेंडिंग है। ये मुद्दा जो है काफी आवश्यक है और इसका क्या होता है आगे, ये देखना काफी रोचक रहेगा। मैं था मनीष टेमरे और हमारे साथ थे यश गौरखड़े। धन्यवाद।